ओपन करते हैं तो जब हम हमारे डेटा में डेट और टाइम का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि डेट टाइम में भी बहुत कुछ होते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ डेट और टाइम के बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हम डेट लिखते हैं, आज का डेट हो गया जैसे कि 1, और लास्ट में जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते, आज जैसे कि अभी क्या है 2023 है, तो हम सिर्फ 20 ऐसा हम पूरा टाइप करते हैं और जब हम इंटर करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। ऐसा हम जब हम डेट लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ आज का डेट, फिर से रिपीट कर रही हूँ 10, तो मैं स्लैश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और जब मैं इंटर करती हूँ तो ये डैश में हो जाता है कन्वर्ट। तो ऐसे दोनों तरह से होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है और हम ऐसा टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि ऐसा रहे तो ऐसा भी हम इसको रख सकते हैं स्लैश बाय में। अगर मैं यहाँ पे मैंने डेट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं डेट लिखी हूँ, मंथ लिखी हूँ, फिर यहाँ पे मैं 2023 ना लिख के सिर्फ 23 लिखूँगी, और मैं अगर इंटर करूँगी तो आप देख सकते हो, जब मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 ऑटोमेटिक इसमें आ गया है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं था। तो ऐसे ही होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर मेरे को डेट चाहिए ऐसा चाहिए, 23 चाहिए था, तो 23 चाहिए। तो जब हमने इंटर किया 23 लिख के, तो आपने गेस नहीं किया यहाँ पे 20 ही क्यों आया, यहाँ पे 90, 60 या कोई और दूसरा क्यों नहीं है, यहाँ पे 20 क्यों आया। अगर हमें दूसरा का रिक्वायर्ड रहेगा, अगर हमें यहाँ पे 23 लिखना होगा या 24 लिखना होगा या 29 कुछ भी लिखना होगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 20 को ही ले रहा है। तो ऐसा होता है एक्सेल में एक होता है, मैं आपको बता रही हूँ, रूल होता है। जैसे कि अगर मैं 0 से लेकर 29 तक लिखूँगी, अगर उसका ईयर में लास्ट में 0 से 29 तक लिखूँगी, तो जब मैं उसको इंटर करूँगी तो ये हमारा हो जाएगा करंट सेंचुरी आएगा, ठीक है। और जब मैं 30 से 99 ईयर तक अगर लास्ट में टाइप करूँगी तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रीवियस सेंचुरी होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, 10, 23, ठीक है, तो इसको तो मैंने फुल टाइप करा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 23 जब मैं लिखी, तो जब मैं इंटर की तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 20 ले लिया। पर हमें ऐसा चाहिए, तो जैसे कि हमें अगर प्रीवियस ईयर चाहिए होता है, प्रीवियस सेंचुरी चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैं जैसे टाइप करूँगी 01, मैं यहाँ पे मंथ सेम डाल रही हूँ, और फिर मेरे को चाहिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए हम क्या करेंगे, 30 से अगर 99 तक करेंगे तभी होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 34, और जब हमने इंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 34 ऑटोमेटिक ले लिया है। और जब मैं यहाँ पे टाइप करूँगी, अगर 30 से मैं कम करूँगी तो ये करंट का आएगा, ओके। जैसे मैं यहाँ पे लिखी 34, तो ये हमारा 30 और 99 के बीच में आता है, तो यहाँ पे ये प्रीवियस का लिया, मतलब मैं अभी करंट सेंचुरी का चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, जैसे मैं डेट दूसरा लिख रही हूँ 9/3, और मैं यहाँ पे अगर करंट चाहिए हमको ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 0 से 20, यहाँ पे मैं 23 लिखी थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 लिख देती हूँ, और जब मैं इंटर करूँगी तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया। तो जब हमें करंट सेंचुरी का ईयर का नहीं, अगर हमें करंट सेंचुरी का चाहिए तो 0 से 29 तक, अगर हमें प्रीवियस का चाहिए तो 30 से 99 तक, ये एक्सेल में होता है ऐसा। और अगर हमें टाइम लिखना है, ये तो हमने डेट का बताया। अगर जैसे कि हमें एक्सेल में टाइम लिखना है, तो मैं यहाँ टाइम को बता रही हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ 2 मतलब यहाँ पे 2 बज रहा है, ठीक है। फिर मैं इंटर करी तो ये हमारा राइट अलाइन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जब मैं लिखती हूँ 2, मैं लिखती हूँ P, बस लिखती हूँ, ठीक है। PM तो ऐसे खुद से मैं टाइप करूँगी, इंटर करूँगी तो ये राइट अलाइन हुआ, पर मैं सिर्फ P लिखूँगी और इंटर कर दूँगी तो ये ऑटोमेटिक M भी ले लेता है।
ऐसे ही मैं अगर ए का देखती हूँ, ए का होता है या नहीं होता है, ए में करी और इंटर करी तो ये ऑटोमेटिक ए का भी ले लिया है। तो ऐसे हम लोग टाइम भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ डेट का बात करूँ, डेट में जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं डेट में लिखूँगी, अगर मैं कोई रॉन्ग डेट लिख दूँगी, जैसे कि मैं लिख रही हूँ अभी हमारा, जैसे मैं लिखती हूँ 31, ओके 31/10/2023, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखी तो ये राइट अलाइन हो गया है। बट जब मैं यहाँ पे लिखूँगी 11 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 23 और इंटर जब करूँगी तो ये आप देख सकते हो ये लेफ़्ट में ही रह गया। तो ये लेफ़्ट में क्यों रहा? अगर जब हमने कोई डेट रॉन्ग डाल देते हैं, अगर कोई हम एक्सेल में, जैसे कि हमारा ये जो अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में हमारा 31 आता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा अक्टूबर में आ गया तो नवंबर में नहीं आएगा, यहाँ पे तो 30 लास्ट है इसमें। तो जब अगर हमने कोई गलत डेट डेट डाल दिया होता है, तो अगर गलत डेट डालने से ये होता है कि ये लेफ़्ट में नहीं आता है, राइट में होता है। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं, अगर जो डेट या नंबर, ये तो नंबर ही है ना डेट, तो अगर जो नंबर होता है अगर वो हमारा राइट में ना रह के लेफ़्ट में आ जाता है तो वो हमारा रॉन्ग होता है। तो हम इसे चेक करके अगर जब मैं यहाँ पे 30 लिखूँगी और जब मैं एंटर करूँगी तो आप देख सकते हो ये राइट अलाइन हो चुका है। तो ये हमने करेक्ट कर दिया। और आप देखोगे यहाँ पे अगर आप फार्मूलाज फार्मूलाज मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक आइकन डेट और टाइम का। यहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा है, यहाँ पे सिंगल सेल, ब्लैंक सेल, और यहाँ से जब हम टुडे को सेलेक्ट करेंगे देन मैं यहाँ पे ओके करूँगी तो यहाँ पे टुडे का डेट ऑटोमेटिक ले लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हो, आवर्स है, मिनिमम मिनट्स है, मंथ्स है। इसको जब भी आप करोगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे टुडे की तो यहाँ पे टुडे का डेट ऑटोमेटिक आ गया है। ये होता है डेट टाइम इन MS एक्सेल में। ऐसा चीज़ जो आपको नहीं पता होगा, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, एंड थैंक यू।